Hello, Acho. Let's see the questions. Question says a conductor of 2 microfarad capacitance is charged steadily from 0 to 5 coulomb. Which of the following graph represent correctly the variation of potential difference V across its plates with respect to charge Q on the condenser? So यहाँ पर सिंपली हमें बोला जा रहा है कि कंडेंसर है 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर का, यानी कि हम यहाँ पर सिंपली बोल देंगे कि कुछ इस तरीके से 2 माइक्रोफैराड का एक कंडेंसर है, उसको स्टेडीली 0 to 5 कूलम, ओके, 0 to 5 कूलम चार्ज तक स्टेडीली चार्ज किया जाता है। सो उसके लिए हमें वोल्टेज वर्सेस चार्ज यहाँ पर ग्राफ दे रखी है। सो जो भी ग्राफ करेक्ट होंगी उसे हमें चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we know the charge across the capacitor is given by the formula Q is equals to C times of V, जहाँ पर C capacitance को इंडिकेट करता है, so V पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले तो हम इस चार्ज के फॉर्मूले का यूज करते हुए जो भी रिक्वायर्ड रिलेशन है उसको फाइंड करेंगे। तो चूंकि Q इज इक्वल्स टू C टाइम्स ऑफ V होता है, यहाँ से V वुड बी इक्वल्स टू 1/C टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा। सो यदि हम जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है, mx प्लस c होता है, जहाँ पर m स्लोप को इंडिकेट करता है और c इंटरसेप्ट को। और यदि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा सो इंटरसेप्ट क्या हो जाता है 0, और m स्लोप को इंडिकेट करता है। सिंपली हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी, स्ट्रेट लाइन इज 1/c, यानी कि पोटेंशियल वर्सेस चार्ज की ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह होनी चाहिए, लाइक दिस, विच विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग। और इसका जो स्लोप है वो कितना होना चाहिए, 1/c के इक्वल होना चाहिए। उसका स्लोप 1/c के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि मैं देखूं तो हमें दो ग्राफ ऐसी दिख रही है जो कि स्ट्रेट लाइन है, एक तो ऑप्शन ए और एक तो ऑप्शन सी। बट इन दोनों में से अब करेक्ट ग्राफ कौन सी है वो हम चूज करने के लिए स्लोप निकालना होगा। तो चलिए हम स्लोप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर देखूं सो स्लोप वुड बी इक्वल्स टू 1/c, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/c हमें दे रखा है 2 माइक्रो फैराड, यानी कि 2 × 10⁻⁻⁶। सो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 2 5 10, और एक 0 दे देंगे तो 5 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 10⁻5 के इक्वल। सो ये आ गया हमारा स्लोप का मान। अब हम देखते हैं कि 5 × 10⁵ ये स्लोप किस ऑप्शन से मैच आउट कर रहा है। अब यदि मैं यहाँ इस ग्राफ को देख, सो इस ग्राफ में हमें स्लोप कितना मिल रहा है कैलकुलेट करके देखते हैं। सो y2 - y1 यानी कि 0.5 - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 5 - 0, so this will comes out 5 5 25, यानी कि 0.5, और ये इंटू में क्या चल रहा था 10⁶, यानी कि हो जाएगा 5 × 10⁵5। सो ए के लिए ये स्लोप आ रहा है। अब उस तरीके से सी के लिए हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। सो 5 - 0 डिवाइडेड बाय 5 - 0, सो इसके लिए तो स्लोप आ रहा है 1 × 10⁶। सो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सो कौन सा स्लोप यहाँ पर मैच कर रहा है, ए ऑप्शन, that is why A option is correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.